जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ सारे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार कल मैंने भागवत ये पुराण अमृतपान करवाया था कल आप सभी दोस्तों से, और कल हमने भागवत गीता का पहला अध्याय पढ़ा। उसमें पहले अध्याय में हमने अर्जुन शोक में चला जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण पहला अध्याय हमने पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में चला जाता है और जाने के बाद व्याकुल हो जाता है। भाई भतीजे परिवारजन सभी दिखते हैं उनको देखने के बाद वो व्याकुल हो जाता है और युद्ध के लिए मना कर देता है श्री कृष्ण जी को, और कहता है कि बीच में दोनों सेनाओं के बीच में मुझे ले चलो। तो हमने तो पहला अध्याय तो पढ़ लिया, लेकिन इससे हमें क्या, इसका महत्व भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी भी ग्रंथ का उसमें महत्व होना बहुत जरूरी है कि हमने पहला अध्याय पढ़ेंगे उससे क्या लाभ होगा। उसी प्रकार एक बार शिव और पार्वती आपस में वार्तालाप करते हैं। पार्वती जी बोली, आप हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा, शिव ने, कि मैं नारायण का ध्यान करता हूं, और नारायण गीता का ध्यान करते हैं। तो नारायण जी से मैं नारायण ओम नमो नारायण का जाप करता हूं, तो मैं उनके ध्यान में रहता हूं। तो पार्वती जी कहने लगी, ये सारा आप अमृत पान करते रहते, हमें भी सुनाए, ये कभी बार हमारे को भी सुनाए, ये क्या है, ये भागवत गीता क्या है? तो शिव शंकर जी कहते हैं कि भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में जो शुरू के 5 अध्याय हैं वो नारायण भगवान के मुख हैं, और जो 10 अध्याय हैं वो नारायण भगवान के हाथ हैं, और 16वां अध्याय
नारायण की जंगा है, और 17वां अध्याय नारायण का हृदय है, और 18वां अध्याय नारायण के चरण है। और जो ये 18 अध्याय के श्लोक हैं, ये नारायण की नसें हैं, जो नस चलती हैं वो नारायण की नसें हैं। और जो ये श्लोकों के अक्षर हैं, ये नारायण भगवान की रोम है। ये मैं आपको गूढ़ ज्ञान बता रहा हूं, ये नारायण के रोम है। तो पार्वती जी कहने लगी कि पहला अध्याय पढ़ने से जो ये मानव है उनको क्या लाभ होगा। तो शंकर जी कहने लग जाते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल के चोट लग गई। वो उसका जो किसान था वो खेती बाड़ी कर रहा था, उससे हल जोत रहा था, तो उसके वो फाड़ी लग गई, वो घायल हो गया बैल। और सभी गांव वालों ने उस बैल इतना जख्मी हो गया, उसको कहने लगे कि हम अपने जितने भी पुण्य किए हैं भगवान इनको उसको उठा लिए, ज़्यादा तड़प रहा है। तो तब भी वो तड़पता रहा, जब भी वो तड़पता रहा, उसको मृत्यु नहीं हुई। तो फिर अंत में एक वहां पर वैश्या आई, उसने आके भी कहा, हे परमात्मा, मैंने कोई पुण्य काम किए हों तो इसको उठा ले। वो बैल मर जाता उस समय, और अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद कुछ बड़ा हो जाता है, उसको अपने पूर्व जन्म की याददाश्त थी, और वो बड़ा होने के बाद उस वैश्य के पास जाता है कि मैं जब बैल के रूप में था, आपके जो पुण्य थे वो मुझे आपने दिए, जिससे मैं को मृत्यु को प्राप्त हुआ और मुझे मनुष्य योनि मिली, बैल योनि से मनुष्य योनि मिली। और मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे मुझे बैल योनि से, पशु योनि से मानव योनि में आया। तो वो वैश्या बताने लगी कि मुझे ये, मेरे घर में ये तोता है, ये पता नहीं क्या संस्कृत में क्या श्लोक बोलता है, क्या वो है, मैं तो बस इसको सुनती हूँ हर रोज। तो उस तोते से पूछा कि भाई तुम क्या सुनाते हो। तो वो कहने लगा, मैं एक ब्राह्मण के घर पे रहता था, और वहां पर चोर डाकू मुझे वहां से उठा लाए, और वो चोर डाकू इसके मित्र थे वैश्या के, और इसको वैश्या को दे दिया, और इसने इसके यहाँ मैं रहता हूँ। और वहां पर उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो था वो हर रोज भागवत गीता का पहला अध्याय करता था। तो वही मैं भागवत गीता को इसको सुनाता था, और ये सुनती थी, और इसको भी पुण्य मिलता था। वो पुण्य आपको दिए जिससे आपकी मृत्यु हुई और आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। यदि कोई, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यदि कोई तड़प रहा हो, जिसके प्राण नहीं छूट रहे हो, तड़प रहा हो, तो भागवत गीता का पहला अध्याय करवा दें, जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पहले 5 अध्याय नारायण भगवान का मुख है,
तो उस पहला अध्याय करने से उनको शांति मिल जाती है। तो ये बात पता लग के फिर उसने उसको सबको ये कहा कि भाई हमने भागवत गीता पढ़नी चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल मैंने आप सभी को पहला अध्याय वर्णन किया था जिसमें सैन्य निरीक्षण है। युद्ध के समय अर्जुन व्याकुल हो जाता है और श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। कृष्ण जी उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और वो व्याकुल हो जाता है और गांडीव को छोड़ के कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना। श्री कृष्ण जी उसके समझाने लगे कि भाई युद्ध कर। और ये नपुंसकों की कोई उदाहरण देना वो मैं कल बता चुका हूँ। यदि जो दोस्त मेरे से जुड़ेगा वो कल का मेरा सुन सकता है। आज हम दूसरे अध्याय का 20वें श्लोक में आ चुके हैं। दूसरा अध्याय है अपना न जायते मृमेवा कदाचिन्नाम भुक्त्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यम शाश्वतो प्राणो न हयन्ते हन्ते माने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है और न ही जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, वो पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जो हमारी अंतरात्मा है वो हमारे अंदर है। शरीर मर जाता है, आत्मा अमर रहती है। वो अजन्मा है, वो बार बार जन्म लेती है। वो शरीर किसी दूसरे शरीर में जाती है लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। तीसरी योनि में जाकर वो कभी नहीं मरती, वो शाश्वत और पुरातन है। शरीर मर जाता लेकिन आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में ये कहा। 21वां श्लोक, वेदा विनाशीनम नित्यम य एव मज्मे व्ययम कथम स पुरुष पार्थ में धातयन्ति हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो आत्मा ये जान लेती है कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, अजन्मा है, वह भला किसको मार सकता है और ना वो किसी को मार सकता। वंशांसी जीर्णानि यव विहाय नवानि गृहांति नवो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णोय नयानि शयानि नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर का धारण करता है। दूसरा अध्याय का 22वां श्लोक, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार हम मनुष्य हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी एक योनि से दूसरी योनि में जाती है। 84 लाख योनियां हैं और अंतिम योनि मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि होने के बाद हमने भागवत गीता पढ़नी चाहिए जिससे ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये आत्मा जो है पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट होती है, नई योनि में आ जाती है। इसमें एक वो भी दिखा है भागवत में, समाने वृक्षे पुरुषो निमान समय सोचित महायम तुम्हें पार्श्वत मिशन ही नाम। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोगता है
रूप में चिंता और विषाद निगम। यदि किसी तरह से वह मित्र भगवान की ओर होता तो उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख शाश्वत मित्र इस प्रकार कृष्ण के श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के मुख के ऊपर देखता है तो वो शोक से व्याकुल हो रहा था, तो उसमें कुछ तरंगे आने लग गई कि श्री कृष्ण जी कुछ बता रहे हैं। न छिदन्ति शस्त्राणि न हृदयति पावक न च कलेदवंत व्यापो न शेष्यति मारुत। यह आत्मा न कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंडित होती है, न ही अग्नि में जलाया जा सकता है, न ही जल इसको भिगो सकता है, न ये वायु को सुखा सकती है। कि जो ये आत्मा है वो ना तो किसी शस्त्र से काटी जा सकती, वो न ही अग्नि से जलाया जा सकता, ना जल इसको भिगो सकता और न ही वायु इसको सुखा सकती। जो हमारी अंतर आत्मा है, जलता तो शरीर है, ये शरीर मानव शरीर है ना, ये जलता है, इसी में हवा महसूस होती है। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो अंदर एक दिए लो की बात लेश मात्र होती है, बिल्कुल कण से भी 10वां हिस्सा वो अंतरात्मा का होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 27वां श्लोक। अच्छो या मे दो या यम कस्वेश्व नित्यम सर्वगत सथानुसुषि सनातन। यह आत्मा अखंडित अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। ये अखंडित नहीं है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता आत्मा को, और ना इसको किसी पानी में घोल सकते, घोलनशील नहीं है ये आत्मा। और ना तो ये जलती है, ये तो पहले भी कह दिया, ना ये सूख सकती है। शाश्वत सर्वव्यापी आत्मा तो हर जगह है। आत्मा अविकारी स्थिर और सदैव एक सा रहने वाली है। अव्योक्ष्म विकारोस्मि यसुमस्ते तस्याम देवी तन्वे नानु सोस्मितम। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय अपरिवर्तनशील कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझा रहा है कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। शरीर मरेगा, ये आत्मा तो अमर रहेगी, तो किसको क्या मार सकता है, वो परमात्मा ही कर सकता है। अथ न चैव नित्य जाम नित्यम मामेस्तु मृतम तथापि मैं महाभायो न शोचित स्मृशम। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है कि ये आत्मा जन्म लेगी, मरती है, शोक करने के कोई कारण नहीं है। जात शहीद हो, ये मैन, ये गोड 27वां दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, ये बिल्कुल ये गोड ज्ञान है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म तस्मात् प्रियार्थे न तुम सोचितम महर्षिम। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। मतलब जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात फिर पुनः जन्म भी निश्चित है। और हम अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम ये शोक मत करो, अपना कर्म करो। जहां पर तुम कर्म करने आए हो तुम कर्म करो। तो यही कह रहा है, अव्यक्ति ने भूतानी व्यक्ति मधानी भारत अव्यनिधान तत्तर का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं
और विनष्ट होने पर पुण्य अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है कि जो जीव प्रारंभ में अव्यक्त है वो किसी को नहीं जानता है, फिर मध्य अवस्था आती है उस जान पहचान करता है, विनिष्ट होने पर अव्यक्त हो जाते हैं। शोक करने की क्या आवश्यकता, वो आत्मा है, परमात्मा है, वो अपना रूप लेती है, अपना चेंज करती है, दूसरे योनि में चली जाती है। इसमें तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तो किसी को नहीं मारेगा। ये सब जीव ये आत्माएं हैं, शरीर है, शरीर चला जाएगा, तू इसको मत, तू चिंता मत कर। आश्चर्य वे पश्यति कश्चन माश्य वर्धन्ति तदेव चान्य आश्चर्य वर्ष्य मनम शोणित शाश्वत वेदन चैव कश्चित। 29वां श्लोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। सबके अलग अलग मत हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। आश्चर्य मतलब आश्चर्य होना, मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, भय 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 समझ लो उसको, आश्चर्यचकित रह जाना। देहि नित्यम महादेव देवे सर्वज्ञ भारत तस्मा सर्वभूतानि न च शोचितु। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली आत्मा का भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये आत्मा है इसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इसका वध नहीं किया जा सकता, और किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं। सौमर में श्वास विश्व धर्मादि युदाश यत अक्षत्रिय न विद्यते। अक्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतएव तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अर्जुन अक्षत्रिय था और उसका कर्म ही युद्ध करना था, और युद्ध से वो व्याकुल हो रहा है। क्यों? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तुझे, तेरा तो कर्म है ये युद्ध करना, युद्ध करो तुम, तुम्हारा कर्म है। अक्षत्रियों का उस समय युद्ध करना था, और तुम्हारा धर्म है ये। धर्म और कर्म का, धर्म का ध्यान रखते हुए अपना कर्म करो, युद्ध करो। यज्ञ छाया चौपन्न सर्वग्धवापन पार्वती सुखे नक्षत्रिय पार्थ लभ्यते युद्ध। हे पार्थ, अक्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसी युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। कि जो अक्षत्रिय होता है वो युद्ध के लिए ही पैदा हुआ है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तुम्हारा तो ये धर्म है, तुम्हारा ये कर्म है कि जो अक्षत्रिय तो इंतजार करता है कि हमें कब युद्ध में मौका मिले युद्ध करने का, और जो युद्ध करेगा उसके लिए स्वर्ग के लोग द्वार खुल जाएंगे। अत्शिवमय धर्म संग्राम च कृष्यसि तत्सव धर्म कृष्ण पापवशति। किंतु यदि तुम युद्ध करने में सव धर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धाओं के रूप में भी अपना यश खो दोगे। यदि तुम अपने कर्म से व्याकुल हो, कर्म नहीं करते, अपने कर्म से छोड़ के तू नहीं कर पा रहा या व्याकुल हो रहा है, तो तुम्हें पाप लगेगा। यदि तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, फिर तो क्या कहेंगे कि भाई युद्ध को छोड़ के भाग गया। अक्षत्रिय में तो जन्म लिया तो युद्ध के लिए ही पैदा हुआ, फिर क्या कहेंगे तुझे कि भाई ये तो व्याकुल है, तो छोड़ के भाग गया। भाई क्या तेरी आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि युद्ध छोड़ के भाग गया, ना तेरा नाम होगा, ये तेरा कर्तव्य का भी पाप लगेगा।
अकीर्ति चाप भूतानि कथयन्ति तथैवायम् संभवित चकित्समय मानयति प्रेष्यते। लोग सदैव तुम्हारा उपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अवसर मृत्यु के समान। लोग तेरा मजाक करेंगे अर्जुन कि तू युद्ध को छोड़ के व्याकुल हो रहा है, और जब तू युद्ध छोड़ के यहां से चला जाएगा समाज तेरी हंसी उड़ाएंगे। और समाज जब आपकी हंसी उड़ाए तो वो मृत्यु से बढ़कर है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज आपकी हंसी उड़ाए। यदि आपसे कोई गलती भी हो जाए तो स्वीकार कर लो, लेकिन ऐसा कार्य मत करें जिससे आपका हंसी मजाक उड़े। भया गुणादिदुर्पया मष्टमे में महारथ है ऐसाम चवम बहुमक्तो भक्तवासी लाभ। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जो जो योद्धा तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया, जिन जिन योद्धाओं ने, भाई गांडीवधारी अर्जुन है, उसका तो नाम था, और वो युद्ध छोड़ के चला जाएगा कि तुम, वो कहेंगे कि ये तो युद्ध में मारा जाता इसलिए ये युद्ध छोड़ के भाग। ये थोड़ी कहेंगे फिर तो शोक में होते वो तो भाई भतीजावाद प्रेम वश हो गया, भाई दादा को कैसे मारूंगा चाचा को, ये कोई नहीं कहेगा। वो ये कहेंगे कि समाज ये कहेगा कि ये युद्ध को छोड़ के भाग गया, तेरा मजाक मानेंगे, तुझे तुच्छ समझेंगे। अव्यासुवा बहून विद्यन्ति तवाहितम निदम सामर्थ्य ततो दुखम मैनी नो किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। अर्जुन, तुम्हारे जो शत्रु हैं अनेक प्रकार से अशब्दों का उच्चारण करेंगे आपके प्रति, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखी और क्या हो सकता है, दुखदायी घटना क्या हो सकती है। और फिर अर्जुन कहते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्रोक्ष्यामि सर्वज्ञ जित्वा विमोक्ष महि तस्मा दुस्त्री कौन्तेय युद्ध करते निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में तुम मारे जाओगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि तुम जीत जाओगे जो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जा और युद्ध कर। तेरे लिए युद्ध कर। तू देख, मर गया युद्ध में तो भी स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो तू साम्राज्य को भोगेगा। तो इसलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। तेरे दोनों हाथ में लड्डू होंगे, तो युद्ध करना ही कर्म है। सुख दुखे समा कर्तव्य लाभा लाभो जया प्रजा ततो युद्धम युद्धस्व नैव पावे व्यास्यसि। तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सुख दुख लाभ हानि विजय जय पराजय, ये मत सोच कि तेरी जय होगी तेरी विजय होगी, तू हारेगा जीतेगा तेरे को पाप लगेगा। सुख दुख, सुख में भी एक समान दुख में भी एक समान। सुख दुखो समुख दुखे समाकृत भूति गूढ़ ज्ञान है ये। 38वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ये दो बहुत ही अधिकतर यूज करने वाले श्लोक है ये। एक तो वो हतोवा व प्रक्षस्य स्वर्ग है, जितवा वे मोक्ष में महीन, कि जीत गया तो भी
स्वर्ग, मानी मर गया तो भी स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो साम्राज्य, तभी साम्राज्य को भोगेगा। और ये है 38वां श्लोक। सुख दुखे, सुख और दुख क्षमा करते हुए लाभालाभ्यो क्षमा, जय पराजय हो, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, सब में एक समान रहना चाहिए, एक समान। ऐसा तेषा में सांख्य है, बुद्धि यो में सुनो, बुद्धियो युक्तो में पार्थ है, कर्म मन। 39वां श्लोक। मैंने विश्लेषण सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूं, उसे सुनो हे पार्थ। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तुम कर्म के बंधन में अपनी मुक्ति कर सकोगे। अब यहां तक तो उसको बता दिया, भाई तुम युद्ध कर, युद्ध कर, सुख दुख लाभ हानि सबको एक समान। अब आगे इनको गुड ज्ञान बताएंगे कि तुम कर्मों के बंधन से अपने मुक्त कैसे हो सकते हो। 39वां एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 40वां, उसके बाद हम कल करेंगे। नेहा विकर्मा नौस्ति प्रयातो न विद्यते, सब प्लस में धर्म श्राते महतो। यह प्रयास में न तो हानि होती न ही हारस, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कि तुम युद्ध करो और अपना कर्म समझ के युद्ध करोगे तो महान भय से भी रक्षा कर सकती है, अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ये हमारे दूसरे अध्याय के 40 श्लोक, 20 से 40। आज हमने 20 श्लोक किए हैं और हम कल 41वां श्लोक पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का। आप दोस्तों मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें। अब हम कल 9:30 से 10 के बीच में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे जुड़ते रहें। ओम नमो नारायण। एको मंत्र, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।